आज फिर से एक बार परमेश्वर के पवित्र नाम में आप सभी पवित्र लोगों को जय मसीह की। खुदा का अनुग्रह आप पे बना है, ये मेरा विश्वास है। मेरे प्रियो, आज की शाम फिर से एक बार एक अद्भुत वचन लेकर मैं आपके पास आता हूँ कि मैंने शॉर्ट वीडियो में कुछ 7 बातों के विषय में कहा था जिनसे यहोवा बैर रखता है। आज हम उन बातों को जानेंगे और उनका अर्थ जानेंगे कि वो कौन-सी 7 बातें हैं जिनसे हमारा प्रभु यीशु मसीह घृणा रखता है। मेरे प्रियो, अगर हम बाइबल से इस पवित्र बाइबल से जाने तो हमें पता लगता है कि आज जो हम जीवन जी रहे हैं, वाकई में वो जीवन जीने के योग्य है। क्या हम उस जीवन को जीने से क्या हम प्रभु के मार्ग पे चल रहे हैं? क्या हम सच में प्रभु यीशु मसीह विश्वास करते हैं? क्या हम सच में यीशु पर अपना ईमान लाए हुए हैं? क्योंकि हम यीशु के सामने जाते हैं और यीशु से प्रार्थना करते हैं, क्या हमारी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं? क्यों नहीं हमारी प्रार्थना के उत्तर हमारे पास आ रहे हैं? इसका कारण क्या है? आज हम जानेंगे वचन से। क्योंकि अगर ये 7 बातें अगर आपके अंदर है मेरे प्रियो, तो हमारी प्रार्थना कभी नहीं सुनी जाएगी। अगर आज की शाम आज अगर आप इस वचन को सुनते हो और इस पर अपने जीवन को चलाते हो, तो मैं सच कहता हूँ मेरे प्रियो, आपका जीवन प्रभु का जीवन हो जाएगा और आप जो कुछ प्रभु से माँगोगे, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। वचन इस प्रकार से कहता है मेरे प्रियो, अगर हम यूहन्ना उसका 15 का 7 वचन में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, जो कुछ तुम माँगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें बना हुआ है। क्या हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं? अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, तो हमें वो सारी आशीषें परमेश्वर देगा जिनके हम हकदार हैं। हालेलुया! आइए हम वचन से देखते हैं। नीति वचन उसका 6 अध्याय उसका 16 से लेके हम 19 वचन तक पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा है। इस प्रकार से लिखा है मेरे प्रियो, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन वो 7 हैं जिनसे उसको घृणा है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर 6 वस्तु से बैर रखता है, वरन वो 7 है जिससे यहोवा परमेश्वर यीशु नासरी को घृणा है। अगर ये बातें हमारे अंदर हैं, तो आज हम इन बातों को अपने जीवन से दूर करेंगे और अपने जीवन को शुद्धता की ओर लेकर जाएंगे। पहला वचन कहता है परमेश्वर का, अर्थात घमंड से छड़ी हुई आंखें। हालेलुया! अगर आज हम किसी बात को लेकर घमंड करते हैं, तो हम परमेश्वर के योग्य नहीं हैं। तो आज अपने घमंड को दूर करें। अगर आपको घमंड करना है, तो प्रभु यीशु मसीह पर घमंड करें। क्योंकि पौलुस कहता है कि मैं तो बस अपने यीशु पर घमंड करता हूँ, ना कि किसी और पर। और दूसरी बात कहती है मेरे प्रियो, झूठ बोलने वाली चीज। क्या आज भी हम झूठ बोल रहे हैं? क्या आज भी हम प्रभु से इनकार कर रहे हैं? क्योंकि आज भी हम अगर छोटी से छोटी बात के लिए झूठ बोलते हैं, तो मैं सच कहता हूँ मेरे प्रियो, आज भी हम परमेश्वर के योग्य नहीं हैं। क्योंकि हमारा यीशु कभी झूठ नहीं बोलते थे। अगर आप प्रभु पे विश्वास करते हो, तो आप कभी झूठ नहीं बोलोगे, ये मेरा विश्वास है। और तीसरा वचन कहता है, और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। तीसरी बात, निर्दोष पर लहू बहाने वाले हाथ। अगर कोई व्यक्ति निर्दोष है या उसने जो कुछ नहीं किया हो और हम उस पे इल्जाम लगा रहे हैं, तो हम प्रभु के योग्य नहीं हैं। अपने जो बात उसने नहीं की, हम उस पर दोष ना लगाएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कभी किसी पे दोष नहीं लगाते थे। हालेलुया! और चौथा वचन कहता है, अनर्थ कल्पना घड़ने वाला मन। अनर्थ, जो कल्पनाएं जो हमारे प्रभु को पसंद नहीं है,
उन कल्पनाओं को हम गढ़ते हैं। मीन जैसे बुराइयों के लिए दूसरों की लिए कल्पना गलत गढ़ना, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें ऐसी कल्पना नहीं गढ़नी मेरे प्रियो। हम तो परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर के लोग कभी किसी के लिए बुरी कल्पनाएँ नहीं करते हैं। चाहे जो कुछ किसी ने हमारे साथ किया है, उसे भूल जाओ। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, अपने बैरी से अपने समान प्रेम रखो। अपने बैरी को खाना खिलाओ, पानी पिलाओ। ऐसा करने से तुम उसके सिर पर आग के अंगारे लगाते हो और न्याय के दिन प्रभु यीशु मसीह उन सारी बातों का उनसे न्याय करेगा। परंतु हम बुरी कल्पना ना करें किसी के लिए। और 5वीं बात कहती है, बुराई करने को बैग दौड़ने वाले पाँव। अगर हम आज भी बुराइयों के लिए अपने पैरों को दौड़ा रहे हैं या बुराई में बैठते हैं, तो भी हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं और आज भी हमारे जीवन में वो बुराइयाँ हैं। और 6वीं बात कहती है, झूठ बोलने वाला साथी। अगर हम झूठ बोल कर भी कभी-कभार ये कहते हैं कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, तो मेरे प्रियो, आज भी हम प्रभु से दूर हैं। अगर हमें मानना चाहिए कि अगर हमारे मुख से झूठ निकला है, तो हाँ, मैंने झूठ बोला है। हम ये ना कहें कि हम सच बोल रहे हैं। और लास्ट बात कहती है, और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करवाने वाला मनुष्य। 2 भाई या 2 हस्बैंड वाइफ अगर प्यार से रहते हैं, तो अगर कोई उनके बीच में किसी भी बात से झगड़ा उत्पन्न कराता है, तो वह मनुष्य परमेश्वर के योग्य नहीं है। इन 7 बातों से यहोवा बैर रखता है। अगर इन 7 बातों में से अगर आपके अंदर कोई भी ऐसी बात है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि प्रभु के पास जाएँ और प्रभु से अंगीकार करें और प्रभु आपको उन सारी बुराइयों से दूर करे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।